आप सारे के सारे बच्चे, सबसे पहले मैं इंडियन टैलेंट की बात कर रहा हूँ। आपको पता है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने गांव में जब बिलोंग करते हैं, अपनी सिटी में बिलोंग करते हैं, तो एक कॉमन साइकोलॉजी होती है कि आई एम इन्फीरियर। आपको लगता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे कुछ नहीं आता, लोग तो बहुत आगे आगे पढ़ रहे हैं, लोग तो पीएचडी करते हैं, फर्स्ट नंबर से पास होते हैं, हमें तो जॉब नहीं मिलेगी, पता नहीं हमारा क्या होगा। ऐसी बातें कहलाती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बराबर है। आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है मैं भूल जाता हूँ, परीक्षा में याद नहीं आएगा तो क्या होगा, मैंने याद तो बहुत किया है। ऐसे बच्चे यदि हों तो बहुत ध्यान से सुनना। आप, मैं आपको फर्स्ट रैंक पास होने की विधि बता देता हूँ। बता दूँ? परीक्षा आपकी हो गई कि चलने वाली है अभी? वाह, कल से? बस तो आप रेडी रहिए, देखिए अपन कल से परीक्षा कैसे पास करेंगे। सबसे पहले बच्चों टैलेंट को सीखेंगे हम, फिर बताऊंगा कि टैलेंट, पहले बताऊं टैलेंट क्या चीज़ है या बाद में बताऊं? पहले ही बता दूं? वेरी गुड, सभी लोग ध्यान से सुनना। टैलेंट एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है दुनिया की, और वर्ल्ड में सबसे अच्छा टैलेंट है भारत का। आपको मालूम है वर्ल्ड में ओलंपियाड होते हैं, ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, स्पेलिंग ओलंपियाड, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, पूरे वर्ल्ड में से 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनमें से 5 बच्चे इंडिया के होते हैं। 10 में से 5 बच्चे इंडिया के होते हैं। इसका मतलब कि हमारा टैलेंट सबसे अच्छा है। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है ऐसे हों जो गरीब घर से आए हों, जिनके पास हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे साधन ना हो सकता है आपके पास उतनी आईपॉड ना हो, लैपटॉप ना हो, और तमाम चीज़ें ना हो। लेकिन मैं बताऊं आपको, पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया टैलेंट रेट बिहार का है। बिहार में मोबाइल नहीं है, बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है, मम्मी पापा गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आईएएस वहाँ से बनते हैं, बिहार से। ऐसा कहकर मुझे ये कहना है, कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत करो कि हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास आईपॉड नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, या हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या और मीडिया की क्या 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 गैजेट की चीज़ें नहीं हैं। तो कभी इससे इन्फीरियरिटी मत रखना, क्योंकि सबसे अच्छा टैलेंट रेट उन्हीं का ही है जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि इंग्लैंड में आपका जन्म होता तो आपको कैसा लगता, बता सकते हैं आप? करोड़पति अरबपति घर में जन्म होता तो आपको कैसा लगता? लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितने पैसे वालों के बच्चे हैं उनका टैलेंट रेट डाउन है। मैंने इसीलिए बिहार का नाम लिया आपके सामने। सबसे ज़्यादा आईएएस वहाँ से निकलते हैं जहाँ साधन नहीं है, लाइट तक नहीं है, लाइट पढ़ाने वाले नहीं है उनके पास। आपको स्टोरी मालूम होगी, सुपर 30, एक पिक्चर भी बनी सुपर 30, वो सब उसी साइड से आ रहे हैं। 30 के 30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ के 100% स्लम एरिया के बच्चे, 100% स्लम एरिया के बच्चे कोलंबिया पढ़ने के लिए जाते हैं। गवर्नमेंट उनको 20-20 लाख, 40-40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देती है केवल उन बच्चों के लिए जिन्हें हम स्लम कहते हैं। तो अब मैं चलूँ आपके सामने, आप भी बहुत जोरदार बच्चे हैं, आप भी देश के, एक बार बताओ, जिस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हो सकता है, तो आप तो चाय बेचने वाले नहीं है ना, नहीं है ना? तो आप बड़ा काम कर सकते हो कि छोटा काम कर सकते हो? पक्का? कौन कौन कर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड डाउन। आइए, आपको तकलीफ हो रही, दर्द है, सिर में दर्द हो रहा है, आपको आराम करना हो तो उठ सकते हैं, नहीं? वेरी गुड। इसको आँख मत मसलो बेटे, यदि ज़रूरत पड़े तो ठंडा कर लाओ इसको गीला पानी से, तो आपको आँखों में खुजाना नहीं, बिल्कुल लाल हो जाएगी, फिर आपको कल परीक्षा है। इसको गीला करना हो तो करके लाओ, चलिए, कोई संकोच की बात नहीं, 2 मिनट के अंदर चले जाओ। वापस स्टार्ट करूँ मैं? प्यारे बच्चों, आपको पता है डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? जापान में डिप्रेशन रेट बहुत है, मालूम है आप लोगों को? इंग्लैंड में डिप्रेशन रेट बहुत है। डिप्रेशन रेट तो समझते होंगे सब लोग,
मैं इसी को टैलेंट से जोड़ना चाह रहा हूँ। बेटे, टैलेंट की पहली परिभाषा है, पहली पहचान है, पहली पहचान, जो समस्याओं से डरते नहीं हैं, इसका नाम टैलेंट है। जो प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं, उसका नाम टैलेंट है। मेरे ख्याल से आप सबने शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, आपने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा, चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, यदि सीरियल देखे होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देखा होगा आपने, हैं? छोटी सी बच्ची अंग्रेजों से नहीं डरती थी। इसका मतलब, टैलेंट का मतलब है वो किसी से डरता नहीं। हम सब टैलेंटेड हैं। हमारा इतिहास, सीता प्रॉब्लम उठा सकती है लेकिन आत्महत्या नहीं करती। हमारे पांडव प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ, लेकिन आत्महत्या नहीं करती। हमारे भारत में आत्महत्या करने की संस्कृति नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करने की संस्कृति है। जबकि जापान में प्रॉब्लम फेस करने की संस्कृति नहीं है, वहाँ की संस्कृति सुसाइड करने की है। मालूम हो या ना हो, वर्ल्ड वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा सुसाइड करने की वेबसाइट, हाउ टू सुसाइड, आत्महत्या कैसे करें, इसकी वेबसाइट जापान से चलती है। और करीब 10-12 हज़ार लोग रोज़ उस वेबसाइट को देखते हैं कि कैसे आत्महत्या करें। और हमारे भारत में मालूम क्या लिखते हैं हम लोग वर्ल्ड के लिए, फर्स्ट कॉन्टैक्ट मी बिफोर सुसाइड। आप आत्महत्या करने से पहले हमसे मिलिए। हमारी संस्कृति में वो ताकत है, हम आत्महत्या नहीं करते। समझ गए आप लोग? आप समस्याओं से डरेंगे या समस्या देख करके मुस्कुराएंगे? वेरी गुड। समस्या देख करके स्माइल पास करेंगे या समस्या देख करके डर जाएंगे? स्माइल पास करेंगे। ओके, रेडी? चलूं आगे, चलूं? बोर तो नहीं हो रहे हो? इधर आ जाओ मेरे सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटे, विदेशों की बात करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। नाराज नहीं होना, भागना नहीं, उठना नहीं। अपना देश कितना खराब है, अपनी संस्कृति खराब, अपने मम्मी पापा खराब, अपना गांव खराब है। क्या अच्छा है, धूल उड़ती रहती है। वहाँ देखो अमेरिका, जापान, मज़ा। ये बात मैंने कैसे बोली पता है? क्यों बोली? मुझे पता है आप सब मना करोगे, लेकिन प्यारे बच्चों, जो लोग यहाँ से पढ़ लिख करके बड़ी जॉब, बड़े पैकेज पर अमेरिका चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, जब मैं उनसे मिलता हूँ कभी, तो मैं ऐसे बोलते हैं, यहाँ रखा क्या है, मेरे बच्चों का कैरियर नहीं है, यहाँ बच्चों का फ्यूचर नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं है। जब ये ऐसा बोलते हैं तो मुझे दुख होता है। आप प्रॉमिस करोगे कि आप, पहली बात तो ये है कि अपने भारत की सेवा करोगे, अपने माता की सेवा करोगे। पहले नंबर तो हम विदेश जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और बाई द वे, आप में से 1-2% चले भी जाएं तो कभी इंडिया की बुराई नहीं करेंगे। आर यू रेडी और नॉट? आर यू रेडी और नॉट? फर्स्ट प्रेफरेंस काय के लिए देंगे आप? फर्स्ट प्रेफरेंस टू इंडिया। ओके, पक्का? देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है जो लोग विदेश चले जाते हैं, मेरे से मिलते हैं, तो वो ऐसी तारीफ करते हैं, वहाँ की ट्रेन देखो कितनी ज़ोरदार, वहाँ की सड़कें देखो कितनी ज़ोरदार, वहाँ का फला देखो कितना ज़ोरदार। तो मैं उन्हीं लोगों से कहता हूँ, जब आप अमेरिका की प्रशंसा कर सकते हो, जापान की प्रशंसा करते हो, सिंगापुर की तारीफ़ कर सकते हो, दुबई की तारीफ़ कर सकते हो, आप लोगों से बोलूँ, हम सब मिल कर के क्या अपना देश को नहीं चमका सकते? आप एक प्रॉमिस कर सकते हो? जितने अच्छे संस्कार आपको इस संस्था में मिल रहे हैं, मैंने देखा भी, इतने सारे बच्चे जहाँ पर रहते हों और गंदगी नहीं, बिल्कुल भी। आपके क्लासरूम में गंदगी नहीं है, आपके परिसर में गंदगी नहीं है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। बस एक प्रॉमिस करो, जिंदगी में चाहे आप ट्रेन में जाएं, चाहे बस में जाएं, चाहे रोड पर हों, कहीं थूकेंगे नहीं, कागज़ यूज करके डस्टबिन में डालेंगे, यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। हम लोग गंदा करता कौन है? भारत को गंदा कौन करता है? रेलगाड़ी में बैठे, मूंगफली खाई, सिंगदाना खाया, छिलके वहीं पटक दिए, केला खाया, छिलका वहीं डाल दिया, फिर कोई गिर पड़ा,
तो हंसने लगे। बोलो, अपने देश को, अपने गांव को गंदा करना या नहीं करना? पक्का? वापस प्रॉब्लम फेस करने में मजा आएगा। मैं एक बात बोलूं, आईपीएल तो जानते हो आप लोग? क्रिकेट में मजा आता है आपको? बिल्कुल ठीक। आप कल्पना करिए, भारत पाकिस्तान का मैच हो और अभी रुको और पाकिस्तान 10 रन पे आउट हो जाए और अपन जीत जाएं, तो आपको मजा आएगा? ऐसे मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब 50 ओवर में 500 रन बनाए और फिर इंडिया 501 रन बना के जीत जाए। मजा तब आएगा। या वो 10 रन पे ऑल आउट कर दे और फिर अपन जीते। बोलो क्या चाहते हो आप? समझ गए आप? तो प्रॉब्लम फेस करने में मजा है, ये प्रॉब्लम नहीं आने में मजा है। पक्का? चलिए तो आइए प्यारे बच्चों, टैलेंट की बात चल रही थी। टैलेंटेड आदमी आत्महत्या नहीं करता है, समस्या का समाधान करता है। विदेशों में जरा सी बात आती हो घबरा जाती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ विदेश में जिन्होंने सुसाइड कर लिया। 14,000 एम्प्लॉयज जिनके यहाँ काम करते थे। एक बार इकोनॉमी फॉल आई मार्केट में, बीच में स्लो डाउन कहलाता था वो, इकोनॉमी फॉल आया। आप कल्पना कर सकते हो 14,000 एम्प्लॉयज जिसके यहाँ काम करते थे, जापान में उसने रेल के आगे कट करके जान दे दी। अरबों खरबों की संपत्ति भी डिप्रेशन से नहीं बचा पाती। आप चाहते हो आपको डिप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ लिख करके डिप्रेशन चाहिए आपको या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। पक्का? आइए तो अब हम आपकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी तो सब समझते होंगे, प्रॉपर्टी तो सब समझते होंगे, हैं? ठीक। लेकिन प्रॉस्पेरिटी क्या होती, कौन बताएगा? कोई भी बताना चाहे तो बोल सकते हैं, खड़े होकर माइक पर आके बोलिए, प्रॉस्पेरिटी क्या चीज़ है? वेरी गुड, कम ऑन। आपको इधर आना होगा। आइए, वेरी गुड, कम ऑन हियर, कम ऑन हियर एंड ऑन माइक। राइट। आप भी मदद कर सकते हैं। वेरी गुड, कम ऑन। आप 12th के स्टूडेंट हैं? वेरी गुड। प्रॉस्पेरिटी इज नथिंग बट नाम, यश, कीर्ति। हमारा नाम होता है, फेम होता है, मनी होती है। ऐसा देखा जाए तो हमारी इज्जत क्या होती है, वो सब उसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। वेरी गुड, कम ऑन, सिट डाउन। एनी अदर बॉय, एनी अदर स्टूडेंट? चलिए मैं ही बताता हूँ, अपने पास घड़ी का टाइम पूरा हो उससे पहले मैं ही बताता हूँ। सुनोगे आप लोग? अमेरिका, मैंने नाम बताई, इंग्लैंड, जापान, इन पर प्रॉपर्टी तो बहुत है लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, विदेशों की बातें तो आपको पता होंगी। शादी हो गई, डाइवोर्स, फिर शादी हो गई, फिर डाइवोर्स। अभी 3 महीने पहले दिसंबर में शादी हुई थी बहन जी की, अखबार में पढ़ा होगा आपने। और 3 महीने बाद ठाए ठाए समझ गए, माने डाइवोर्स। विदेशों में सुनना ध्यान से, यदि आप विदेशों में जाएंगे ना तो प्रिंस चार्ल्स का बेटा समझते हो, जो महारानी कहलाती है, क्वीन कहलाती है पूरे इंग्लैंड की, उनके बेटा है चार्ल्स, और चार्ल्स का बेटे के नाम है हैरी और विलियम। थोड़ा थोड़ा मालूम होगा आपको, हैरी और विलियम। इन दोनों बच्चों ने कभी अपनी मम्मी का दूध नहीं पिया। आई पालती थी इनको, दाद क्या कहलाते, वो नौकरानी पालती थी, और इसको हॉस्टल में रख दिया। कौन की बच्ची की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड की महारानी, क्वीन के नाती पोते, उनकी बात कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना। आप बोलो, आपको अपनी मम्मी देखने को नहीं मिले तो कैसा लगेगा? हैरी विलियम के पास आप जाओ ना, वहाँ के हॉस्टल में, प्राय वहाँ बच्चे हॉस्टल में होते हैं, उनसे पूछा जाए हु इज ही, हु इज सी, किसी बारे में पूछा तो भागा बच्चा ऐसे उदास होकर बोलता है, सी इज माई 15th नंबर मदर्स। नहीं समझ में आया?
समझ में आया कुछ? ये हमारी 15वें नंबर की मम्मी है। मैंने हम पापा के पास रहते हैं, डाइवोर्स होते होते पापा का 15 मम्मी आ गई। और यदि मम्मी के साथ रहता हो तो ही इज माई 25th नंबर फादर। आपको समझ में तो आ गया थोड़ा थोड़ा? अब मैं आपसे एक बात पूछूं, यदि आपके मम्मी पापा चेंज हो तो आपको कैसा लगेगा? यही कहना बेटा, आज हमारे घर में हमारे एक ही मम्मी पापा हैं, ये जी हमारी प्रॉस्पेरिटी, ये हमारी प्रॉस्पेरिटी है। हम मालूम क्या बोलते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता, तूने माँ का दूध पिया हो तो आजा। क्या समझ में आया? इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, माँ बाप का प्रेम। आपके टीचर आप पर बिलीव करते होंगे तो आपको बहुत मजा आता होगा, और यदि टीचर आप पर विश्वास नहीं करते होंगे तो आप भले ही कुछ भी करो, 4-6 लड़के 10-12 लड़के आपको ग्रुप में मजा दे सकते हैं, लेकिन जो मजा हमें टीचर का रिस्पेक्ट करने पर और टीचर का जो प्रेम हमें मिलता है, विश्वास मिलता है, उससे बढ़िया प्रॉस्पेरिटी दुनिया में नहीं हो सकती। 2 प्रॉस्पेरिटी हो गई, समझ में आ गया आपको? एक बात बोलो, आपको संकट आए और कोई आपको मदद करने नहीं आए तो अच्छा लगेगा, या आपको संकट आए और सब मदद करने आ जाए तब अच्छा लगेगा? ये है प्रॉस्पेरिटी नंबर 3। विदेशों में ये नहीं है, एक बाप की सेवा करने के लिए बेटा भी नहीं आता, बाप को भी उसमें डाल देते हैं। आपको आपने नाम सुना होगा ओल्ड एज होम। प्यारे बच्चों, हमारे इंडिया में कहीं ओल्ड एज होम नहीं था, कहीं नहीं था। हमारे घर में हमारे माता पिता आईसीयू में नहीं मरते थे। आपको मालूम होगा, हम अपने माता पिता को पेरेंट्स की समाधि कराते थे, सेवा कराते थे, बढ़िया सेवा करते। आपने देखा होगा सब। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजेंगे या अपने हाथों से दादा दादी की माता पिता की सेवा करेंगे? अब सुनो, माता पिता का आशीर्वाद मिलना, दुआएं मिलना, उनका प्रेम मिलना, ये हमारे लिए माता पिता भगवान जैसे होते हैं। माता पिता कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अभी मैं सबसे पूछूं, आप माता पिता की सेवा करना पसंद करेंगे या ओल्ड एज होम में भेजना पसंद करेंगे? पक्का? लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं मानी तो? चलिए कोई बात, आइए आइए वापस आइए। अच्छे बैठ जाइए बेटे, अच्छे। आपको तकलीफ हो रही तो गद्दा मंगाऊं? आपको हिंदी में दिक्कत तो नहीं आ रही? हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आइए फिर से आ जाइए वापस। प्रॉपर्टी, आपने एक बात सुनी है, पैसे से रोटी मिल सकती है लेकिन पचेगी नहीं, पैसे से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं मिलेगी, पैसा से सोना चांदी मिल सकता है, लेकिन शांति, आप कुछ समझ गए? शांति ये प्रॉस्पेरिटी है, विश्वास ये प्रॉस्पेरिटी है। हमारा सबसे मिलने वाला प्रेम प्रॉस्पेरिटी। आपको सब प्रेम करें ये अच्छा लगेगा, या 2-4 लोग केवल खिलाएं पिलाएं वो अच्छा लगेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आ जाइए वापस, प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी की बात हुई, मूल बात पे आ जा रहे हैं अपन लोग। अब आप टैलेंट बढ़ाना चाहते हो? पक्का? सभी लोग मुझे ध्यान से सुनना, आवाज़ आ रही है इस पर? सभी लोग ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चों, जिसके लिए मैं आया हूँ टैलेंट के लिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। टैलेंट खराब होता है लड़ाई झगड़े से। आप एक काम करो, एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं यहाँ पर? 3 रहते हैं, ऐसा? 4 एक रूम में? वेरी गुड, 33, 26 जितने भी सब। अब एक बात देखना, आपको पढ़ाई करनी है आज रात को, और एक बच्चे को एक थप्पड़ मार दो, आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आपको डर लगेगा, ये वार्डन को ना बोल दे, टीचर को नहीं बोल दे, फिर वही दिमाग में घूमता रहेगा। सबसे अच्छा टैलेंट उनका होता है, फोकस अच्छा होता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जो झगड़ा नहीं करते। नंबर 1, कभी झगड़ा मत करो,
सभी से भाई भाई बन करके रहो, आपका टैलेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर 1। नंबर टू, अभी तो आप यहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ से निकलने वाले जो 12th के बाद आउट होंगे यहाँ से, किसी न किसी कॉलेज में जाएंगे। मेरी तो इच्छा है कि 12th वाले 11th वाले अलग से थोड़ी 10 मिनट बैठ जाएंगे अपन लोग, उनको और एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप सबके हाथ में मोबाइल मिल जाए तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे या मोबाइल से खेल लोगे? आपको मोबाइल मिल जाए तो आप मोबाइल पर वीडियो गेम खेलेंगे या छोड़ देंगे? चलिए अभी देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनना। अभी तो आपको मोबाइल नहीं मिलता, टेलीविज़न भी नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता। लेकिन सुनो, यहाँ से निकलने के बाद 5 साल कॉलेज में पढ़ते समय आपको एक जान करके दुख होगा। थोड़ी सी एक बात सुनना सभी लोग ध्यान से। आपको पता है, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, कैपिटल सिटी है भोपाल, MP की, मैं उस कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन मेरे मार्क्स कितने थे पता है? मास्टर डिग्री में ओनली 66%, 66%। इसके बावजूद भी मैं सिल्वर मेडलिस्ट था और मैं पढ़ाता था। और आजकल के बच्चों के नंबर आ रहे हैं 90+। इसका मतलब है मार्केट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में नंबर ऐसे दिए जाते हैं बिल्कुल फर्जी। आप हो सकता है 40% से पास होने लायक हो और 80% नंबर आ जाए, आप 60% से पास होने लायक हो और 90+ नंबर आ जाए। आप इस बात की धांधली से बच के रहना, आप नकली डिग्री के चक्कर में मत रहना। मुझे इसलिए आपसे ये बात कहनी है कि कॉलेज और डिग्रियां देख के आपको लगे हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कारण क्या है? इस समय इंडिया में 93%, कितना परसेंट बोला मैंने? 93% इंजीनियरों को, डॉक्टर को, MBA को नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही होगी? PhD कर ली, नौकरी नहीं मिल रही। चेन्नई का नाम सुना है आपने? चेन्नई में स्वीपर की पोस्ट निकली। स्वीपर तो समझते हो आप? स्वीपर की पोस्ट निकली 114 और वहाँ पर 1000 एप्लीकेशन आई चेन्नई में, और उनमें से 25% थे IIT इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। कम से कम 200 थी PhD समझते हो? जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में PhD करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, उनकी आई थी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की फर्जी नौकरी बहुत मिलती है आपको, डिग्री। आप उसके भरोसे नहीं रहना, अपनी पढ़ाई अच्छी करना। और इसके लिए 5 बातें बता देता हूँ, बता दूँ आपको। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे अच्छे, लेकिन जो 11th 12th के बाद बाहर निकले उनके लिए भी सलाह दे रहा हूँ। बेटे, जैसे ही आप कॉलेज में निकलोगे, सबसे पहली मिस्टेक हो सकती है गर्लफ्रेंड बनाना। आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, फ़ोन पर बात करें, चैटिंग करें, बातें करें। बस 93% बच्चे इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं कि 5 साल मस्ती करते हैं और नकली डिग्री मिल जाती है। उन्हें लगता है मैं 90 अबव से पास हो रहा हूँ, लेकिन वो कायदे से अच्छी डिग्री नहीं है। बस आप एक प्रतिज्ञा कर लीजिए, यहाँ से निकलने के बाद भी 21-22 की एज होने तक आप एंड्रॉयड मोबाइल से बच के रहिए। यदि मोबाइल यूज भी करना हो तो चैटिंग, फेसबुक, सेल्फी और क्या क्या होता है इंटरनेट, इन चक्करों से बच जाइए। मेरा आपको प्रॉमिस है, 5 साल बाद आपसे बढ़िया सुपर स्टूडेंट, सुपर एम्प्लॉइज़ दूसरा नहीं हो सकता है। आप 5 साल मेहनत तो है, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, स्टूडेंट लाइफ के ऊपर निबंध पढ़ा होगा, ऐसे विद्यार्थी जीवन पर निबंध। 4 भागों में बांटा गया हमारे जीवन को। फर्स्ट लाइफ इज ब्रह्मचर्य। पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब लड़कियों से दोस्ती नहीं करना, फालतू के ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना, वो DJ पे नाचने लगे, पढ़ाई खत्म। तो 5 साल आप यहाँ से निकल नहीं, क्योंकि 12th तक तो आपको दी बेस्ट संस्कार मिल रहे हैं। इस संस्था की तारीफ मैं दूर दूर तक सुनता हूँ, हर बार आता था तो मुझे इसकी तारीफ मिलती थी, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो मुझे उनसे मालूम पड़ता था। और यहाँ पढ़े हुए बच्चे अभी सफल हो रहे हैं। जो बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ के गया चर्चित वगैरह, वो बच्चा पूरे MP में टॉप किया उसने अभी, और वो बच्चा, उसकी नौकरी ऐसे फिर रही है आगे पीछे उसके MP गवर्नमेंट में, लेकिन उसने नौकरी अभी नहीं स्वीकार की, बोले मैं और आगे पढ़ाई करूँगा।
उस लड़के ने आज तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने अभी तक मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं किया, उसने किसी तरह की गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, बातें नहीं की, बस उस बच्चे ने सफल होकर दिखा दिया। आप बच्चे भी ध्यान रखना, आपका टैलेंट बढ़िया है, लेकिन 5 बातों से बच के रहिए। नंबर 1 मोबाइल, नंबर 2 जैसे ही आपको दोस्त मिलेंगे ना, मजे ले ले 2 बटन खोल लिए, 2 बटन, मर्द बन, मर्द समझते हैं ना, मर्द बन, गालियां बोल। भाई इन लड़कों से दूर रहना, ऐसी कोई गंदी हरकत में हमें नहीं पढ़ना। एक बात ध्यान रखो बच्चों, एक बार गलत काम करेंगे ना तो आप 1 घंटा पढ़ नहीं पाएंगे, 2 घंटा पढ़ नहीं पाएंगे, और बड़ा काम करेंगे ना तो आपको हमेशा फियर रहेगा, और फियर से हमारा फोकस खत्म होता है, कॉन्सेंट्रेशन खत्म होता है। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई करिए। जब भी पढ़ाई करें, आप में से कोई बच्चे वीक हों तो उनके लिए एक सलाह है। मैं बहुत वीक बच्चा था, 6th क्लास में पढ़ता था और ऑल सब्जेक्ट फेल, इतना वीक बच्चा था। लेकिन नेक्स्ट ईयर से मैंने एक काम किया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो था कि जिन सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर था उसी में दूसरे की मदद करता था। समझ में आया आपको? मेरे को मैथ आता था और आपको पूछना है तो मैं नहीं सोचता था कि जेलेसी करूं, इसको नहीं पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे मैंने इंग्लिश पढ़ाई तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, मैथ पढ़ाया तो मेरी मैथ अच्छी हो गई, केमिस्ट्री पढ़ाई तो मेरी केमिस्ट्री अच्छी हो गई। सही बात बताऊं, उसी पढ़ाने के फल पर आज मैं प्रोफेसर बना और आज आप सबके बीच में खड़ा हूँ। इसलिए आप सब भी एक काम करेंगे, हमेशा अपना ज्ञान शेयर करेंगे, जेलेसी नहीं करेंगे। आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, ज्ञान देने से बढ़ता है, ज्ञान देने से घटता है कि बढ़ता है? आप लोग आपस में शेयर करके पढ़ाई करेंगे? पक्का? प्रॉमिस? वेरी गुड। तो ये हुए हमारी फोकस करने के तरीके। एक अंतिम बात काय के लिए, टैलेंट के लिए। सभी लोग ध्यान से सुनना आपके काम की बात। आप में से ऐसे बच्चे कितने हैं, हाथ खड़े करें, जिन्हें इस बात का भरोसा है कि हम यदि कोचिंग लेंगे तो हम बहुत अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या IIT बन जाएंगे? वेरी गुड, नीचे हाथ कर लीजिए। कम बच्चे हैं, नीचे हाथ कर लीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चे कोचिंग के भरोसे होते हैं वे कभी सफल नहीं होते। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैंने अपनी लाइफ में कोचिंग नहीं ली। स्ट्रगल करने वाला बच्चा हमेशा सफल होता है। मैं गरीब था, बहुत पुअर था, मैंने बुक्स नहीं खरीदी। कॉलेज लाइफ में 7 साल तक मैंने एक बुक नहीं खरीदी। मैं कॉपी नहीं खरीद सकता था। मेरे मामा थे, उनके यहाँ किराने की दुकान थी, तो उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उनकी कॉपी बच जाती है साल के आखिरी में, तो रद्दी में बेच जाते थे उसको। जो भंगार में बेच जाते थे उनमें से मैं कोरे पेज निकालता था, उसकी कॉपी सिलता था, मित्रों से लेकर के और लाइब्रेरी से लेकर किताब पढ़ता था। मेरे पास साधन नहीं थे, लेकिन मुझे उस स्ट्रगल ने प्रोफेसर बना दिया। मैंने 2 ही काम किए, स्ट्रगल, मैंने कोचिंग नहीं ली। मेरे साथी जो कोचिंग लेते थे, ध्यान से सुनना, आप 12th के बाद बाहर निकलेंगे, मुझे पता है कोचिंग में जाने की उम्मीद लगाएंगे, कभी नहीं करना, मेरी फिर बात मानना। कोचिंग लगाने वाले बच्चों की एक कमजोरी होती है, जो चीज़ नहीं आती वो उनको क्या दिमाग में आता है कि कोचिंग में सर से पूछ लेंगे, बस यही आपको वीक हो जाएंगे। नंबर 2, जब क्लास में सर पढ़ाते हैं, वही चैप्टर क्लास में सर पढ़ाते हैं तो हम ऐसे देखते रहते हैं, क्यों? ये चैप्टर तो हमने वहाँ पढ़ लेंगे या उन्होंने पढ़ा दिया। तो ये चीज़ हमको कमज़ोर बना देती है। फिर हम अपने टीचर का ड्यू रिस्पेक्ट नहीं करते, इससे हम वीक हो जाते हैं। एक लड़की का नाम बता रहा हूँ, उस लड़की का नाम था गायत्री। आपको पता है 12th में पूरे इंडिया में उसने 99.8% से पास हुई। वो CBSE कोर्स में 99.8% से पास हुई। वो केवल 4 या 6 मार्क्स उसके कम थे टोटल, और पूरे 100 नंबर थे उसके। उस लड़की का इंटरव्यू आज से 5 साल पहले इंटरनेट पे आया था। पूरे वर्ल्ड के 250 चैनल उस लड़की का इंटरव्यू लेने आए। उस बच्ची का इंटरव्यू सुनने लायक है। उसने टीचर ने पूछा, वो मीडिया ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आपको इतने अच्छे नंबर कैसे आए, आप अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। तो वो आप सब सुन लीजिए।
उस बच्ची ने जो कही वो बात आपको सुनने लायक है। उसने कहा हम रोज़ रात को 9 बजे सो जाते थे और सुबह 3 बजे उठ करके पढ़ाई करते थे। पहली बात, आपको मालूम बच्चों, दिन भर का एग्जर्शन, इस समय आप 2 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में करते हैं। दिन भर की थकान होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी टीचर डांट देते हैं, पनिशमेंट मिलता है, कभी एक दूसरे का चिढ़ाना होता है, ईगो हर्ट होता है। तो शाम को जब भी हम पढ़ते हैं तो 1 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में होती है। और जब 3 बजे से लेकर के 7 बजे वाले 4 घंटे पढ़ते हैं मॉर्निंग में, तो वो लड़की ये बताती है कि मेरी 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होती है। समझ में आया कुछ? यहाँ 1 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में, उधर 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में। इसका मतलब 4 आवर में 8 आवर्स का पढ़ती थी वो, नंबर 1। नंबर 2, वो कोचिंग नहीं लेती थी। नंबर 3, स्कूल का होमवर्क रोज़ करती थी वो। नंबर 3 और नंबर 4, उसने कभी मोबाइल की दोस्ती नहीं की, मीडिया से बच के रही। बस वो बच्ची टॉप कर गई और इस समय वो अमेरिका में गवर्नमेंट ने उसको 1 करोड़ कि वो दिए, क्या कहलाती है, स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए की, और आज वो वहाँ टॉप कर रही है। हमारा मतलब बच्चों 5 साल मज़ा कर लो यहाँ से निकलने के बाद, तो टोटल लाइफ पनिशमेंट समझ लीजिए, सज़ा समझ लीजिए। और 5 इयर्स डिसिप्लिन, 5 ईयर पेन, टोटल लाइफ ज्ञान। 5 साल आप अनुशासित रहेंगे यहाँ से निकलने के बाद, तो टोटल लाइफ एंजॉय करेंगे। आपको दी बेस्ट जॉब होगा, दी बेस्ट रिस्पेक्ट होगा, डिग्निटी होगी, मम्मी पापा का प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अभी मैं पूछ लूँ चलते चलते, आप 5 साल अपना डिसिप्लिन पसंद करेंगे या 5 साल फ़ोन और इंटरनेट पर एंजॉय करेंगे? आवाज़ नहीं आई? पक्का? ये आपको मेहनत लगेगी, 5 साल की तपस्या, नहीं टोटल लाइफ मज़े करोगे। और 5 ईयर मज़ा और टोटल लाइफ सजा। आप क्या करना चाहते सोच लो बस, ठीक है? समझ गए सारे लोग? मेरी बात पूरी हुई, टाइम भी पूरा हुआ। आप कहो तो एक बात और बता दी, नींद आ रही है क्या? एक बच्चे को नींद आ रही है, आ रही? एक बात बोल दूं आपको, आप रात को कितनी देर तक पढ़ते हैं? 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक? नहीं पढ़ते? वेरी गुड। यहाँ पर तो डिसिप्लिन होगा। ध्यान रखना बेटी, रात को जल्दी सोना सबसे अच्छा है और सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा है। ये आप पढ़ते भी होंगे इंग्लिश में। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी आपको आंखों में जलन हो या कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते सिर में एक्सर्शन हो, थकान हो, जलन हो, तो आप एक काम जरूर करना ज़िंदगी में, नहीं तो आपके आंखों का नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपका चश्मा बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी चश्मा उतारना चाहें और जो चश्मा नहीं लगाना चाहें, दोनों के लिए कहता हूँ। समझ गए आप लोग? दोनों के लिए। आपको नींबू मिलता है? नींबू नहीं मिलता है। आंवला मिलता है? मिलता है। वेरी गुड। तो आप एक काम करिए, कोशिश ये करिए कि सबसे पहले भोजन करने से पहले आप आंवला खा लीजिए या आंवले का पानी बना के पी लीजिए। नींबू मिले तो नींबू का पानी पी लीजिए। नींबू सिर में लगा लीजिए, डैंड्रफ कभी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नींबू का छिलका रगड़ दीजिए, डैंड्रफ कभी नहीं पड़ेगी। और सिर या चेहरे पे लगा दीजिए तो पिंपल नहीं पड़ेंगे। पिंपल समझते हैं आप लोग? वो नहीं पड़ेंगे। और ऐसे काजल की तरह आंखों में लगा दीजिए, काजल की तरह, काजल की तरह। ध्यान रखना, ड्रॉप नहीं डालना, काजल की तरह। तो जिंदगी में आपकी आंखों का नंबर नहीं बढ़ेगा। नंबर 1, आंखों का कभी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, मोतियाबिंद नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। केवल पर डे या तो आंवले का रस या नींबू का रस आंखों में इस तरह से काजल की तरह दोनों आंखों में लगाएंगे, 2-4 आंसू निकलेंगे आपके, लेकिन जिंदगी में आंखों की कोई बीमारी नहीं। और यदि आंखों का नंबर घट जाएगा, जिनका भी आंखों का नंबर है वे लोग ध्यान रखें, 2 बार खाओ और 2 बार जाओ। समझ गए आप? समझ गए आप? 2 बार खाओ और 2 बार जाओ। कई बच्चे ऐसे होते हैं, बस साइलेंट, कई बच्चे ऐसे होते हैं ठंड के दिन हो खास तौर से, कौन जाए शाम को 10 बज गए, कौन जाए। तो ऐसा नहीं करना। नियम याद रखोगे आप तो आपकी आंखों का नंबर नहीं आएगा।
फिर से सुन लो, कॉन्स्टिपेशन से हमारी आंखों के नंबर आ जाते हैं। आंख खराब नहीं करना जिंदगी में, और खूब चबा चबा के खाना, और एक गलती जिंदगी में नहीं करना, एक गलती जिंदगी में नहीं करना, बोतल से ऐसे पानी पीना, एक सांस में पूरा पानी पी गई, गड़ 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 गड़, ऐसा नहीं। पानी या दूध या मार्केट में पीने वाला 10-15 रुपए का गन्ने का रस, शुगर कैन का जूस, लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड में खाली कर देते हैं। भाई साहब, ये नगर निगम का, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का डस्टबिन नहीं है, इसमें चबा चबा करके खाइए, और पानी को हमेशा धीरे धीरे घूंट भर भर के पीजिए। कभी भी 1 गिलास से ज़्यादा पानी मत पीजिए, धीरे धीरे मुंह में डाल के पिएंगे तो प्यास नहीं लगेगी। आपने देखा हुआ, 3 गिलास पानी पिया गर्मियों में, प्यास फिर भी लगती है, और यहाँ वजन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करना, तो आपकी आंखें कभी खराब नहीं होंगी, पिंपल कभी नहीं आएंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आपको चलते चलते बोल दूं, 95% बीमारी कॉन्स्टिपेशन से होती है। यदि पेट खराब नहीं तो आंख खराब नहीं, सिर खराब नहीं, लंग्स खराब नहीं, कुछ खराब नहीं होगा। बराबर है? बराबर समझ में आ गया सबको? कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? कर लोगे आप लोग? कैंसर तो नहीं चाहिए आप लोगों को? कैंसर अच्छा लगता है आपको? बस तो एक अंतिम बात सुनिए, अंतिम बात मेरी और देखिए सभी लोग, बच्चे अच्छे से बैठ जाइए, एक बार अच्छे से बैठ जाइए। अब पक्का जा रहा हूँ मैं आपको छोड़ के। एक बहुत जोरदार बात, मैंने क्या बोला था, 95% बीमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉन्स्टिपेशन से। तो ये नहीं करना। इसके बाद होती है सर्दी। पेट खराब होगा तो सर्दी होगी, छींक आएंगी आपको, और सर्दी छींक की दवाई खाओगे तो सूखी खांसी चलेगी, कब हो जाएगा, और कब की दवाई लोगे तो जॉइंटिस हो जाएगा, और जॉइंटिस की दवाई लेते हैं एलोपैथी तो लीवर खराब होता है, और लीवर की दवाई लोगे तो किडनी खराब होती है, और किडनी की दवाई लेते तो कैंसर होता है। ये मैंने पूरा रोड मैप बता दिया कैंसर तक जाने का। आप चाहें तो वहाँ जाइए, और आप चाहें तो मत जाइए। जब भी सर्दी हो जाए, ये कैंसर से बचाएगा आपको। सर्दी सबसे बढ़िया बीमारी होती है। यदि सर्दी हो रही हो तो 3 दिन केवल आप नींबू के पानी पे रह जाइए, या सब्जियां अकेली खा लीजिए, या सब्जियों का पानी पी लीजिए, या सब्जियों का सूप ले लीजिए। आप 3 दिन में ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएंगे। जिंदगी में 1 करोड़ रुपये बचेगा, और कैंसर कभी नहीं होगा। आप बीमार नहीं होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, टैलेंटेड होंगे, प्रॉस्पेरिटी होगी, और प्रॉपर्टी भी होगी। इतनी बात मैंने आपको बताई। अब आपके लिए आराम का समय हुआ है। मैं आपने इतने प्रेम से सुना। आप अपने भारत का मान बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? अपने स्कूल का मान बढ़ाएंगे? आप जैसे प्यारे बच्चे जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, उस संस्था के जो चलाने वाले शिक्षक हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप भारत की बहुत महानतम सेवा कर रहे हैं, और आप सब भी इस संस्था का गौरव बढ़ा रहे हैं। 2 लाइन गा कर चलें अपन लोग, 2 लाइन गा कर। आपको राम बनना अच्छा लगता है कि रावण? राम बनना चाहते हो कि रावण? मैं गाता हूँ, आप भी मेरे साथ गाएंगे। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, मैं क्या गाया, क्या गाया? मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। फिर से गाएं, बजाओगे आप? मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान। वेरी गुड। और अभी ठीक है, आप रावण नहीं बनेंगे का मतलब समझ गए? कभी किसी बहन को हैरान नहीं करेंगे, बल्कि सही बताएं उनकी रक्षा करेंगे। हमारा जीवन बहनों की रक्षा के लिए है, हैरान करने के लिए। माँ बहन की गालियाँ नहीं बकना, गंदी गालियाँ नहीं बकना। इसका मतलब है हम रावण कभी नहीं बनेंगे, और हम सब भगवान बनेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चाय प्राप्त करके
आपके धाम का नाम क्या है? चारित धाम, सम्यक दर्शन हैं? बहुत बढ़िया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित प्राप्त करके हम सब मोक्ष में मिलेंगे। जय जिनेन्द्र।